पुत्र, गला सूख रहा है मेरा। अगर पास कहीं जल हो तो अपने इन बूढ़े माता पिता पर कृपा करो। आप यहीं विश्राम कीजिए। माँ और पिताश्री, मैं अभी आपके लिए जल का प्रबंध करके आता हूँ। धन्यवाद भगवान, मुझे तुरंत ही नदी मिल गई। अब मैं अपने माता पिता के लिए जल्दी से जल लेकर जा सकता हूँ। लगता है कोई मृग नदी में पानी पी रहा है। मेरी चाचा! मुझे क्षमा कर दो ऋषिपुत्र। अज्ञानवश मैंने तुम्हें मृग समझकर यह बाण चला दिया। मेरा अंतिम समय आ गया। राजन, मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। कहो श्रवण। मेरे अंधे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं। कृपया उनके पास यह जल पहुंचा दीजिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। अब मैं किस मुंह से अपना चेहरा दिखाऊंगा। ऋषिवर, यह जल ग्रहण कीजिए। आप कौन हैं और मेरा पुत्र श्रवण कहां चला गया है? अनजाने में मृग समझकर मैंने आपके पुत्र पर बाण चला दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र नहीं मर सकता। राजन, तुमने हमसे हमारा एकमात्र सहारा छीन लिया। जिस पुत्र के सहारे हम जी रहे थे, आज वही हमसे दूर हो गया। जिस तरह आज हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। हाय पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तुम बहुत भोली हो कैकेयी। तुमने अभी अपनी चाल नहीं चली तो जीवन भर पछताओगी। कैकेयी, वर मांगने का उचित अवसर आ चुका है, अन्यथा तुम और तुम्हारा पुत्र सदा के लिए दास बनकर रह जाओगे। अरे कैकेयी, तुम इस समय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम्हें इस समय आना पड़ा? महाराज, आज मैं आपसे अपने 2 वर मांगने आई हूँ। कैकेयी, तुम्हें वर मांगने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी हर इच्छा मेरी आज्ञा है। कहो, तुम क्या चाहती हो? प्रथम वर, भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। कैकेयी, यह तुम क्या कह रही हो? राम ही इस राज्य के अधिकारी हैं। वे मर्यादा और धर्म के रूप हैं। दूसरा वर, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। वर नहीं कैकेयी, तुम मेरे प्राण मांग रही हो। राम मेरे हृदय की धड़कन है, उन्हें मुझसे अलग मत करो। आज फैसला कीजिए महाराज, एक पिता का प्रेम निभाएंगे या रघुवंश का वचन? हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री।
धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है।